नगर पालिका भवन निरीक्षक ने औद्योगिक थाने पर आवेदन दिया कि कुछ लोगों ने कृषि भूमि पर अवैध रूप से विकास कर लिया है, जिसके चलते अल सुबह पुलिस ने आवेदन को लेकर कुछ लोगों को थाने लाकर बैठाया, जिनमें जमीन बेचने वाले किसान भी शामिल थे। कुछ किसानों ने अपनी भूमि कॉलोनाइजर्स को बेच दी थी, लेकिन उनका नामांतरण नहीं होने से किसानों को पुलिस ने पूछताछ के लिए थाने पर बैठा रखा था। कॉलोनाइजर ने उक्त भूमि का डायवर्शन नहीं कराया था और अवैध रूप से कॉलोनी का निर्माण किया जा रहा था, जिसके चलते नगर निगम अधिकारियों ने आवेदन दिया था, जिस पर पुलिस ने यह कार्रवाई की। आज सुबह पुलिस अधीक्षक के निर्देशन पर शहर के अलग अलग स्थानों सहित औद्योगिक थाना पुलिस ने अवैध रूप से कॉलोनी काटने वालों के विरुद्ध कार्रवाई की है, जिसकी जांच पड़ताल अभी चल रही है और धोखाधड़ी व भूमाफियाओं के विरुद्ध पूरे मामले को लेकर पुलिस जांच कर रही है। वहीं किसानों को उठाए जाने पर पाल नगर बाईपास पर आसपास के किसान साथियों ने तकरीबन 1 घंटे तक चक्का जाम कर दिया और जमकर विवाद भी किया, जहां दोनों तरफ वाहनों की लंबी लंबी कतारें लग गई और नेशनल हाईवे पर लगे जाम में भाजपा के विधायक लिखे वाहन जो कि लोगों ने रोका तो वह पहले तो बात करने को तैयार नहीं हुए और बाद में जब मीडिया ने जो सवाल पूछे तो वह अपने आप को विधायक मानने को भी तैयार नहीं हुए। बोले, मैं वरिष्ठ भाजपा कार्यकर्ता हूं और भाजपा विधायक खंडवा की गाड़ी जाम में आधे घंटे तक फंसी रही, जहां पर मामले को बढ़ता देख पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन किसान नहीं माने। बाद में सीएसपी विवेक चौहान सहित डीएसपी किरण शर्मा मौके पर पहुंचे, जहां किसानों को समझाइश दी। उसके बाद कहीं जाकर मामला शांत हुआ और बाईपास से जाम को हटाया गया। इधर एसपी ने नाराज हुए किसानों के विषय को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, जिसमें भूमाफियाओं के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत कार्रवाई करने के लिए कहा। वहीं पुलिस ने अभी तक उठाए लोगों की बात जाहिर नहीं की है और जांच पड़ताल करने के विषय पर जोर दिया है। वहीं एसपी ने बताया कि भूमाफियाओं के खिलाफ अभियान लगातार जारी है। इस क्रम में 2 दर्जन प्रकरण दर्ज किए गए हैं। इनमें इन्वेस्टिगेशन जारी है और नगर निगम की धाराओं अनुसार प्रकरण दर्ज किया गया है और जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ेगी सब सामने आएगा। वहीं शहर कांग्रेस अध्यक्ष मनोज राजानी ने भाजपा पर तंज कसते हुए कहा कि सरकार पर एक तरफा कार्रवाई के आरोप लगाए हैं। किसी भी व्यक्ति को उठाने की बात पर, जांच की बात पर विषय बताने की बात भी कही है। एसपी ने कहा मैं दिखवाता हूँ, मेरे को क्या मामला है। नहीं दिखवाता नहीं, उनको तो छुड़वाना है, हमको सीधे अंदर कर दिए, घर बार भी उनका भी। बेटा वो मेरे कर्मचारी तो है नहीं, है ना, क्या समस्या है वो जो लीगल होगा वो देखेंगे। आपका नाम? मेरा नाम दीपक अग्रवाल है। किस पद पे आप? पार्टी का प्रदेश का वरिष्ठ पदाधिकारी है। ठीक, धन्यवाद। को जो अंदर जबरन बिठाया गया और जिस तरीके से बर्बरतापूर्वक उन किसानों को बिठाया गया, उसके लिए हम सब यहाँ लोग इकट्ठे हुए हैं। लेकिन इतने ये नेशनल हाईवे है और इतने लोग परेशान हो रहे हैं ऐसे में, तो क्या ऐसे में बैठ कर इसका हल नहीं निकाला? नहीं तो हम तो यहाँ खड़े, हम तो बात करने के लिए प्रशासन से खड़े, प्रशासन आके बात करे ना। उन गरीब किसानों की क्या गलती है, जिनको सुबह एक ने बोला कि मुझे बीपी की टेबलेट ले लेने दो, लेकिन उससे इस तरह का व्यवहार किया गया जिससे बहुत बड़ा अपराधी हो और उस तरह से उसको उठा के पटका गया गाड़ी में। और तो क्या करें बताओ आप। अर्जुन भाई, एक साइड प्रदेश में सरकार भाजपा की, आपकी खुद की सरकार है, और इस तरह शिवराज सिंह किसानों के हित की बात करते हो, इस तरह किसानों के साथ व्यवहार होना, क्या मानते हैं इस चीज को आप? चूंकि आपकी भारतीय जनता पार्टी से हमारे नेताओं को भी अवगत करा दिया, वो भी अभी बात कर रहे हैं और उनका भी फोन आया था, बोले हम इसको जांच में ले रहे हैं और जल्दी इसका निपटारा हो जाएगा। इसके अलावा अभी कुछ चक्का जाम करते हुए कुछ वाहन चालकों से हुज्जत भी हुई है आपके कार्यकर्ताओं की? हमने कोई प्रकार का अभी चक्का जाम नहीं किया। तो ये चक्का जाम नहीं माना जाए? ये चक्का जाम नहीं, हम तो खड़े हैं अभी प्रशासन आके बात कर रहे हैं, कोई हुज्जत कर रहे हैं हम किसी से। जी जी, हम तो सभी सब खड़े हैं। क्या क्या कार्रवाई चाहते हैं आप ये बताइए? हम तो ये चाहते हैं कि जब तक ये जांच हो, जब तक उन लोगों को छोड़ा, अगर जांच में दोषी हो तो उनको बिल्कुल गिरफ्तार किया जाए, अगर जांच में दोषी नहीं पाया जाए तो उनको छोड़ा जाए। जब तक नोटिस दिया जाए, विधिवत राजस्व विभाग से नोटिस दिया जाए उनका, और उनकी जमीन की जांच की जाए कि वो वास्तव में उन्होंने किसी को अगर प्लाट की रजिस्ट्री की हो तो वो दोषी है, उसमें हम उनको इंटरफेयर नहीं करेंगे। लेकिन उन्होंने किसी एक कॉलोनाइजर को अगर ज़मीन दी है तो उसका आरोप उसी कॉलोनाइजर के ऊपर लगाया जाए, ये हमारी मांग है। यहाँ कुछ बाहर के कॉलोनाइजर भी आए हैं जो जिन लोगों ने ज़मीनें ली हैं किसानों से, और राहुल सिसोदिया करके है, उसने ज़मीन खरीदी है इनसे, और उसने 2 महीने पहले और 1 साल पहले 2-2 बीघे की रजिस्ट्री करवाई है उनने, और उसी में उसने प्लाट काटे। और बाकी अन्य किसान हैं जिनके खेतों में अभी भी गेहूँ खड़े हैं, उन लोगों को सुबह 5 बजे पुलिस उठा के लिए।
तो जो ये राहुल सिसोदिया जो कॉलोनाइजर हैं, हाँ। मतलब रियल दोष इनका, इन्हें उठाना चाहिए। भाई जो भी जिसने भी अगर सरकार को अगर पैसा नहीं दिया, उसका डाइवर्सन का नहीं दिया, या एनओसी टीएनसी का नहीं दिया हो, तो वो उसका आरोपी है। मैंने आपका कहना है कि पुलिस जो कॉलोनाइजर है, बिल्डर है, उसको न उठाते हुए किसानों को उठा रही है। हमारा क्या दोष है? हम तो हमारी जमीनें हम बेच सकते हैं, बेचने का अधिकार है। अब अगला आदमी उसमें प्लाट काटे, खेती करे, उसको एग्रीकल्चर में ले या कमर्शियल में उपयोग करे, उसका काम है। हमारा काम नहीं। कितने लोगों को उठाया गया, कुछ जानकारी? 5 लोगों को उठाया आपके क्षेत्र से? हाँ, हमारे क्षेत्र से। और पूरे देवास में? अब देवास में तो उन्होंने 5 थानों पे कार्रवाई की है जी। और हमारे जो है यहाँ पालनगर से 17 लोगों के नाम है। अभी कमिश्नर साहब और हमारे महापौर जी का की बात हुई थी, उसमें तो उन्होंने 17 लोगों का बताया। तो अभी भी किसानों के खेत में गेहूँ खड़ा है और उन्होंने उस कॉलोनाइजर को कब्जा भी नहीं दिया और उसमें कोई प्लाट नहीं कटा हुआ। और ये कोई प्रूफ कर दे कि जो है मेरे नाम उनको फलाने को प्लाट काट दिया है और वो सिद्ध कर दे, तो हम उनको दोषी मान लेंगे, उनको किसानों को। ठीक है, तो कोई दोष नहीं किसानों का। सर, बाईपास पर कुछ रहवासी और कॉलोनी वासियों द्वारा एक चक्का जाम किया गया था। तकरीबन आधे घंटे से तक ये चक्का जाम चलता रहा। किस विषय को लेता है और क्या है पूरा मामला? पुलिस द्वारा माफियाओं के खिलाफ जो कार्रवाई की गई है, जो नगर निगम की रिपोर्ट हुई थी, उस पर हम लोगों ने FIR ली है और उसमें ऐसे अवैध कॉलोनाइजर और माफिया जो संदिग्ध पाए गए, उनकी कार्रवाई हुई थी। उसमें इन लोगों का कहना था कि एक आध व्यक्ति जो है वो उसने ज़मीन बिक्री कर दी है और उसकी ज़मीन पर बाद में इन्होंने जो है कॉलोनी अवैध ढंग से काट दी है। तो उसको हमने ले लिया है तथ्य को संज्ञान में और उस तथ्य के हिसाब से इन्वेस्टिगेशन करके जैसा होगा वैसे कार्रवाई करेंगे। सर, इनका कहना है कि कुछ उनके व्यक्ति जो जिनको बिठाया अंदर वो बीमार थे, उनको पेशेंट है, उसके बाद भी पुलिस ने बर्बरतापूर्वक उनको उठाया है। नहीं, ये क्या मानते हैं इस चीज़ को? ये कहना गलत है। पुलिस जो है अगर कोई उनको बीमारी होगी तो उनको डॉक्टर को भी दिखा देगी। सर, तकरीबन आधे घंटे तक जाम चला, कोई कार्रवाई होगी किस तरह की? कुछ देर के लिए थोड़े लोग इकट्ठे हुए थे, लेकिन समझाने पड़े, सभी लोग हट गए, आपने देखा है। और हम लोग जो भी नियमानुसार कार्रवाई है वो करेंगे और इनकी बात को भी हम लोग सुन रहे हैं और अगर उसमें इनके तथ्य होंगे तो उसके अनुसार। सर, जितने भी लोग थे जिनको अभी आपने थाने में बताया, सब किसान है क्या? नहीं। सर, तकरीबन कितने लोग बैठे अंदर से अलग अलग थानों में शहर के? अभी पूछताछ के लिए कुछ लोगों को बुलाया है। सर, कितने लोग हैं? अब अलग अलग थानों में है, उनमें जनता कहीं 2 हैं, कहीं 2-3-4 लोग हैं। ये एकदम असमय कार्रवाई क्यों गई? तड़के एकदम सुबह, मतलब रात के समय इस तरह से कार्रवाई? जैसे ही रिपोर्ट आई है वैसे ही उसमें FIR दर्ज की गई है और कार्रवाई की गई है। सर, किसानों के समय से मतलब नहीं है, जब रिपोर्ट आई है तब उसमें पुलिस ने सख्त कार्रवाई रुक किया है और कार्रवाई। ठीक सर। किसानों का कहना है कि कोई भैंस का दूध निकाला था या कोई काम कर रहा था, एकदम उनको उठा के गाड़ी में बिठा के चल दी। अब ऐसा सही नहीं है, जो नियमानुसार कार्रवाई की जाए। ठीक सर, थैंक यू। हम लोग इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, जिन लोग आरोपी होंगे, जिन पर जितना आरोप सिद्ध होगा उसके हिसाब से आगे की कार्रवाई करेंगे। थैंक यू। नहीं, देखिए, भू माफिया, अवैध कॉलोनाइजर्स और ऐसे लोग जिन्होंने प्लॉट विकसित करने के नाम पर नियमों का पालन किए बिना लोगों के साथ पैसे ले लिए हैं, वसूली की है या अवैध रूप से किसी तरह की कोई वृत्ति है, तो नगर निगम की रिपोर्ट पर FIR दर्ज की गई है। इसमें आगे की विवेचना जारी है। हम लोग वेरीफाई कर रहे हैं कि क्या क्या कमियां थी उनमें, क्या क्या उसमें किया जाना है, तो विवेचना करके फिर अग्रिम कार्रवाई इसमें की जाएगी। सर, किस तरह का प्रकरण दर्ज है? अभी आज आपने कुछ देखा, देवास में एक अजीब तरीका दस्ता देखने को मिला कि कुछ किसानों को पुलिस द्वारा सुबह उठाया गया और बाद में SP की प्रेस वार्ता के द्वारा छोड़ा गया और उनको भूमाफिया की बात की गई। क्या मानते हैं इस पूरा घटनाक्रम को, जिस तरह से प्रदेश में सरकार भाजपा की और वो किसानों की हित की बात करती है? देखिए, मैं सबसे पहले तो बता दूं कि जो भू माफियाओं के खिलाफ अभियान शुरू किया गया है उसमें बहुत देरी कर दी प्रशासन ने, पहले ही कर देना थी भू माफियाओं के खिलाफ। जहां तक देवास में आज किसानों को जिस तरीके से उठाया गया है सुबह 4 बजे 5 बजे, वो सर्वथा गलत है। मैं मानता हूं इस बात को लेके कि अगर कहीं रेशो डील में उनके हस्ताक्षर हैं या कोई डॉक्यूमेंट्स में वो शामिल हैं तो उनको बुलाकर पहले उनसे बातचीत की जाना थी। मुझे ऐसा लगता है कि जो इंदौर की तर्ज पे नकल करने की कोशिश देवास पुलिस ने की है कि बहुत बड़ा धमाका हो जाएगा और इस तरह की बातें होगी। एक तरफ तो आप कहते हैं कि हमने FIR दर्ज कर ली और इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, विदाउट इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट किए आप किसी को अरेस्ट कैसे कर सकते हैं? क्योंकि किसानों से जुड़ा मामला है, भोले भाले किसान हैं, किसी ने अगर कोई गलत काम किया है तो हम उसकी पैरवी नहीं कर रहे। हम तो केवल इतना कहना चाहते हैं कि जिसने गलती की है उसको सज़ा मिलना चाहिए और उन प्लाट होल्डरों को वापस पैसे मिलना चाहिए जिन्होंने छल कपट किया है, कॉलोनाइजर्स हैं या वे लोग जो वास्तव में भूमाफिया हैं। मैं समझता हूं कि अवैध कॉलोनियां देवास में 100 से ऊपर अवैध कॉलोनियां बनी हुई हैं जिनको राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है। ये
पुलिस को पता है, प्रशासन को पता है और सत्ताधारी दल के नेताओं को भी पता है कि कौन कौन नेताओं के संरक्षण में कॉलोनियाँ काटी गई है। निश्चित रूप से उस पर कार्रवाई होना चाहिए, क्योंकि लोग ठगा जाते हैं। छोटी छोटी सी बात को लेकर बड़ी बड़ी बातें बीजेपी के लोग करते हैं। और मैं आज निवेदन करना चाहूँगा कलेक्टर साहब से और एसपी साहब से कि पूरी जांच करने के बाद किसी को अरेस्ट करें तो ज़्यादा उचित होगा। अन्यथा ये एक तरफा कार्रवाई है। फिर पता पड़ा है कि कुछ लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के ने उनको छोड़ भी दिया, तो फिर उठाया क्यों था? भाजपा के नेताओं जो एसपी से मिले उसके बाद छोड़ा, इस चीज को क्या मानते हैं? मैं इसीलिए वही कहना चाह रहा हूँ कि क्या सत्ताधारी दल के दबाव में आके आप कार्रवाई कर रहे हैं? ये न्याय संगत नहीं है। अगर जिसने गलती की है तो निश्चित रूप से उसको आप अरेस्ट करें, हमारी मनाही नहीं है। परंतु केवल उनको उठा के ले जाना और फिर छोड़ देना, इसको क्या कहेंगे आप? ये तो आपकी बचकाना हरकतें हैं। इस तरह से आप किसी को उठा के ले जाएं, कोई भाजपा का नेता चक्का जाम कर दे तो उसको छोड़ दें आप। पहली बात तो उठाना ही गलत है। 4 से 5 बजे के बीच सुबह आप उठा रहे हो उनको। अभी मुझे पता पड़ा किसी को गोली लेने दी, टेबलेट नहीं लेने दी या कोई अन्य कारणों से। आप अपना इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट कर लें और वास्तव में जो दोषी हैं उनको बराबर सज़ा मिलना चाहिए। नाम सामने नहीं आए किसी, क्या मानते हैं उसका? स्पष्ट रूप से नाम सामने आना चाहिए। मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि एक तरफ पुलिस कॉन्फ्रेंस जो भी की गई एसपी महोदय द्वारा, मैंने सुनी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस को, उन्होंने आपसे भी ये कहा कि अभी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। जब इन्वेस्टिगेशन चल रहा है तो फिर आपने ये क्या आधार बना लिया कि कौन दोषी है? भैया एसपी ने प्रेस वार्ता करी, इसमें कहा कि भूमि माफिया पे कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन फिर किसानों पे कार्रवाई हुई और किसानों को छोड़ा गया। देखिए, भू माफिया का पहले तो शाब्दिक अर्थ समझ लीजिए। किसान जो होता है वो अपनी ज़मीन बेचता है और कहीं ना कहीं रेशो डील का एक शब्द है, दोनों की पार्टनरशिप के साथ व्यवसाय किया जाता है कॉलोनी का। अगर उस हस्ताक्षर उस किसान के हैं तो निश्चित रूप से वो भी दोषी माना जाएगा, रेशो डील अगर है तो। परंतु मैं ऐसा मान के चलता हूँ कि देवास में किसान लोग जो होते हैं वो एक नाम मात्र के होते हैं। जो लोग वास्तव में इस तरह के फ्रॉड करते हैं कॉलोनाइज़र, उनके ऊपर आवश्यक रूप से कार्रवाई करना चाहिए और प्रथम दृष्टया में देखना चाहिए कि उसकी नीयत क्या थी। क्या किसान को, भोले भाले किसानों को कहीं छल कपट के माध्यम से ज़मीन हथिया तो नहीं ली? अगर इस तरह की घटनाक्रम है तो पुलिस को न्याय संगत कार्रवाई करना चाहिए, न कि कभी किसी को उठा लेना, कभी किसी को छोड़ देना। यह कहीं ना कहीं संदेह पैदा करता है, पुलिस के प्रति कार्यप्रणाली को लेकर प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। KNN न्यूज के लिए देवास से अमित बागलीकर की रिपोर्ट।